हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग यार। इन दिस वीडियो मैं उन चैप्टर्स के बारे में बात करने वाला हूँ, चैप्टर्स या टॉपिक जो एडवांस के सिलेबस में हैं या एडवांस में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से, बट मेंस में या तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं उनमें से, या तो मेंस के सिलेबस में नहीं है। ठीक है। और ये टॉपिक्स ऐसा नहीं है कि इनसे सिंगल क्वेश्चन ही आएगा, सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है। और अगर सिंगल क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको पता है एडवांस में मल्टी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो ऐसे में अगर उन्हें आपने छोड़ रखा है तो आपका वहाँ लॉस है। ठीक है। आपको पर्टिकुलर चैप्टर कोई आता होगा, उसमें अगर जो चैप्टर आपने छोड़ा है उसका क्वेश्चन, उसका कॉन्सेप्ट यूज़ होता होगा तो आप अटक जाओगे। तो यार वीडियो काफ़ी सही होने वाली। मैंने इसमें सारे वो चैप्टर इंक्लूड किए हैं, मतलब एक PDF बना दी है, तुम उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख लेना, डाउनलोड कर सकते हो। अगर तुम यार चैनल पे नए हो तो मैं हूं विवेक शर्मा, तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर पसंद आए तो। ठीक है, ताकि और फर्दर तुम्हें वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यार जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यार ये वीडियो 23, 22 और 21 के एस्पायरेंट देख रहे होंगे, तो ऐसे में ना मैंने हर टॉपिक के साथ में बताता चलूँगा कि कौन से क्लास का है, 11th का है, 12th का है। और यार जहाँ तक रिसोर्सेज की बात है तो देखो यार, ऐसा नहीं कोई टॉपिक मतलब मुझे फिजिक्स का अलग से रिसोर्स मिल गया अच्छे से, टॉपिक वाइज मतलब बहुत बिट्स एंड पीसेस में था कि कहीं ये वाला टॉपिक पढ़ा है तो कहीं वो वाला टॉपिक पढ़ा है। तो बेस्ट मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगा यार कि तुम जो टॉपिक है जो मैंने बताया उसको यूट्यूब पर सर्च कर लो, उसका लेक्चर मिल जाए, देख लेना। ठीक है। अगर तुम किसी कोचिंग में नहीं जा रहे हो, वहाँ ये चीज़ नहीं पढ़ाई जा रही, तुम देख लेना। ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं, वो तो मैं बताता ही चलूँगा साथ में। सबसे पहले तुम PDF खोल लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, फिर बात। तो अगर तुमने PDF खोल ली हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक से, और तुम स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, तो सबसे पहले तुम्हें फिजिक्स दिख रहा होगा, और वो वाला हेडिंग कि चैप्टर्स इन एडवांस बट नॉट इन मेंस, मतलब वो एडवांस में प्रेजेंट है, मेंस में प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे में देखो फिजिक्स के जो मैंने टॉपिक लिखे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल हल्के मत लेना। मैं बता रहा हूँ इन सारे टॉपिक्स, मतलब जैसे तुम पहले टॉपिक देख लो, फिर मैं बताता हूँ कि पहले क्या है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तुम्हारा थर्मल फिजिक्स ऑफ क्लास 11th। ठीक है। इसका तुम टॉपिक सर्च कर लोगे, तुम यूट्यूब पे वीडियोस पक्का मिल जाएंगे, गारंटी है मेरी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एब्जॉर्प्टिव एमिसिव पावर्स, ठीक है, किरचॉफ लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट, स्टीफेंस लॉ। ठीक है। ये तो तुम्हारा थर्मल हो गया। फिर तुम्हारा एक्सरे और मोजलेज लॉ। अब देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से मेरे में क्वेश्चन आया था। ठीक है। एक्सरे से तुम बताता रहता हूँ, फेवरेट एडवांस एक्सरे से आता है, अभी तुम्हारा मेंस में नहीं आता, मेंस के शायद सिलेबस में भी नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है। तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है फिजिक्स का, जो एडवांस में आ रहा है और मेंस में कम पूछा जाता है, तो इसे नेगलेक्ट मत करना। और खास करके एक्सरे पे तो मैं बिल्कुल IMP वाला मार्क लगाना चाहता हूँ। ठीक है। फिर आता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में तुम्हारा क्या सॉलिड स्टेट की बात करते हैं, जो क्लास 12th में आता है, उसमें टॉपिक आता है नेबरिंग नियरेस्ट नेबर्स वाला। ठीक है। उसमें तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ता है। और आयनिक रेडियाई, ये वो नहीं है जो सिर्फ ये डेफिनेशन नहीं है आयनिक रेडियाई की, यहाँ तुम्हें उस क्रिस्टल बना के देगा, उसका तुम्हें कैलकुलेट करके ट्रिग्नोमेट्री लगा के जो हम डेरिवेशंस करते हैं उस हिसाब से तुम्हें उसका रेडियाई निकालना पड़ेगा, नियरेस्ट नेबर कितना दूर होगा, डिस्टेंस। ऐसे एडवांस में से क्वेश्चन आते रहते हैं जिसमें न्यूमेरिकल होते हैं, ऐसे जिसमें तुम्हें सॉल्व करना होता है कि ये वाला आइटम इससे कितना दूर होगा वगैरह वगैरह, है ना। तुम 2020 का देखोगे तो वहाँ मिल जाएगा तुम्हें ऐसा क्वेश्चन, मेरे में आ रखा है ऐसा। ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री वैसे तुम्हारी केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आ जाती है, पर ऐसे अलग से इसमें मेंस में कम क्वेश्चन आते हैं मेंस में, पर ये एडवांस में ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है। अगर तुम प्रीवियस पैटर्न देखोगे तो एडवांस में अच्छा खासा आता है। ये सॉल्ट एनालिसिस वाली की बात है ना जहाँ तक, तो ये तुम्हारे 12th के प्रैक्टिकल्स में आता है। तो ऐसे में ना वो हमारे छूट जाते हैं, 12th के या 11th के, मुझे ढंग से याद नहीं है, तो ये तुम्हारे छूट जाते हैं। प्रैक्टिकल जनरली स्कूल्स में नहीं होते, भी ऑनलाइन चल रहा है। तो ऐसे में मैं ये कहूँगा कि तुम पहले अपनी JEE प्रिपरेशन कर लो, फिर इसका लास्ट के एडवांस के 15-20 दिन पहले इसका वीडियो देख लेना और लर्न कर लेना। बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, मैंने अच्छे से नहीं किया था इसे, तो मेरे में क्वेश्चन आया भी था और मुझे छोड़ना पड़ा था। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है सॉल्ट एनालिसिस। केमिस्ट्री में तो एडवांस का फेवरेट है, एक क्वेश्चन आता है जो तुमने अगर घर से पढ़ के जाओगे तो +4 पक्का हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है। टॉटोमेरिज्म की बात है ना, तो टॉटोमेरिज्म क्या होता है पता है कि तुम्हारे 11th के ऑर्गेनिक में आता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉर्मल, जैसे तुम्हारे इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस जैसा ही होता है। पर उसमें होता क्या है ना कि वो आपको अलग से उस पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं भी पूछ सकता है, पर ऑर्गेनिक जब आप समझ लो एल्डिहाइड कीटोन का कोई बड़ा सा रिएक्शन वाला क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो तुम्हारा आंसर जो है आ जाएगा ना, वो शायद ऑप्शन से मैच ना कर रहा हो, तो उस तुम्हारा आंसर और पेपर में दिए हुए ऑप्शंस को मैच कराने वाला जो स्टेप होगा ना, वो होगा टॉटोमेरिज्म। कभी कभी हमें चेंज करना पड़ता है, कुछ स्टेबलाइजेशन रहता है, स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस आता है, तब हमें चेंज करना पड़ता है, तब ऑप्शन मैच होता है। तो ये चीज़ें हैं ना, मैं सच बता रहा हूँ कि तुम्हारा भले सिंगल इंडिपेंडेंटली इनसे क्वेश्चन ना आए, पर ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं काफ़ी ज़्यादा। और परकिन रिएक्शन, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन में परकिन रिएक्शन आती है, तुम सर्च कर लेना तो मिल जाएगी। मैथ्स में अब देखो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एडवांस में आता है, अच्छा खासा आता है, मेंस में भी, मेंस में बहुत कम आता है पता है, एडवांस में अच्छा खासा आता है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, बोलेगा ट्रिग्नोमेट्री से, पर वो होता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से। ठीक है। तो मेंस में इसका लो वेटेज है, एडवांस में अच्छा खासा वेटेज है। तो
तो ये तो थे तुम्हारे एडवांस के चैप्टर्स टॉपिक्स जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट है और जो प्रेजेंट भी हैं अभी तक। और जैसे देखो यार, तुम्हारा अगर तुम 22 के और 23 के एस्पायरेंट हो तो मे भी तुम्हारा ऑफिशियल जब न्यूज़ आए तो क्या पता सिलेबस अलग हो, पर मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ कि जैसे 2020 था और 21 है तो इसमें सिलेबस चेंज हुआ, पर एडवांस में इतना कुछ फ़र्क नहीं आया है, इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आया है, बस मेंस में चेंजेस आए हैं। तो मैं भी यही मान के चल रहा हूँ कि तुम्हारा इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आने वाला, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं चैप्टर्स जो मेंस में है बट एडवांस में नहीं है। फिजिक्स में देख लो यार, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन, ये आपका एडवांस में नहीं था, मेरे हिसाब से होना चाहिए। मैंने जब सिलेबस देखा तो उसमें नहीं था। वैसे मैं यही एडवाइस करूँगा तुम कर लो इसे एडवांस के लिए, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज ये तुम्हें पता है, सेमीकंडक्टर और ट्रांजिस्टर वाला तो नहीं होता है एडवांस में, और एक्सपेरिमेंटल स्किल्स और कम्युनिकेशन सिस्टम तो वैसे भी नहीं आता है एडवांस में। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपका एफ ब्लॉक नहीं है एडवांस में, और वैसे भी जैसे ये चैप्टर हटा तो ये एडवांस में वैसे ही एफ ब्लॉक से इतने क्वेश्चन वैसे ही नहीं आ रहे थे, तो इतना कुछ फ़र्क पड़ा नहीं है ना। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री तो वैसे ही नहीं आता एडवांस में। फिर आपका प्यूरिफिकेशन जो हम 11th में पढ़ते हैं, ठीक है, जो एक चैप्टर आता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऐसे में उसका सिर्फ कंबशन वाला पार्ट आता है एडवांस में, मतलब तुम्हें कंबशन से बताना उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, पर तुम्हें ये प्यूरिफिकेशन वाले स्टेप्स कुछ नहीं लगाने पड़ते वहाँ पे। और सेम गोज़ टू केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, ये भी नहीं है। और मैथ्स में तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग तुम्हें पता ही है। मैथ्स तो जनरली तुम जो पढ़ते हो ना पूरा एडवांस में आता है, खाली एक जो टॉपिक मुझे हाईलाइट करना था सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, वो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी तुम्हारा इंटीग्रल, तुम्हारा वेक्टर 3D, तुम्हारा कैलकुलस सब भर भर के आता है। तो यार ये थे वो चैप्टर्स जो एडवांस में है मेंस में नहीं है, और वाइस वर्सा जो मेंस में और एडवांस में नहीं है। तो ऐसे में यार अगर तुम्हारा सिलेबस चेंज होता भी आने वाला एस्पायरेंट का, तो एडवांस के सिलेबस में इतना फ़र्क नहीं आने वाला, क्योंकि ना 2020 के 2021 वाले में इतना फ़र्क है और ना तुम्हारे में आएगा। तो एडवांस सिलेबस इतना बदलता नहीं, और जो चैप्टर मेन से हटते हैं वो वैसे भी एडवांस में उतने पूछे नहीं जा रहे होते हैं, ठीक है, वो वही चैप्टर होते हैं जनरली। एडवांस में कभी ऐसा नहीं है कि कोई इंपॉर्टेंट वाला पार्ट बिल्कुल हट गया और तुम्हारे मजे हो गए हो। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ एडवांस का सिलेबस चेंज नहीं होगा तो मैं अपडेट कर दूँगा, ये फाइल में वैसे भी मैं एडिट कर दूँगा उसे। और यार अगर आई होप मैंने सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड की हों, और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कोई पर्टिकुलर टॉपिक छोड़ दिया, मुझसे गलती हो गई तो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। और तुम कौन सा चैप्टर तुम्हें पता चला कि ये तुम्हें पता नहीं था और मैंने बता दिया कि ये आता है, तो तुम वो भी कमेंट करना कि तुम्हें ये चीज़ नहीं पता चली। और अगर मैंने कहीं गलती की वो भी बता देना, तो मैं इस फाइल में एडिट कर दूँगा ताकि दूसरों के साथ प्रॉब्लम ना हो। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही, तुम बस अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो, मेरी तरफ से यही था यार। मिलते हैं तुमसे किसी और वीडियो में, टिल देन बाय।